जहां हम लेकर आए हैं तुमसे तुम ताक के नए प्रोमो की पूरी विस्तृत झलक, कहानी, भावना, रहस्य और रोमांच से भरी एक ऐसी व्याख्या जो सिर्फ प्रोमो तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उस भावनात्मक समंदर को भी समेटती है जिसमें आर्या और अनु की दुनिया अचानक से उलट-पुलट हो जाती है। जब आर्या की मां एक भीषण दुर्घटना का शिकार हो जाती हैं और उनकी जान अधर में लटक जाती है, और यह सब इतना अचानक, इतना अप्रत्याशित और इतना झकझोर देने वाला है कि दर्शक ही नहीं, खुद किरदार भी सांसें थाम लेते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। कहानी की शुरुआत उस सुबह से होती है जब घर में सब कुछ सामान्य लगता है। आर्या सुबह सुबह उठकर अपनी मां के लिए चाय बनाती है। अनु थोड़ी शरारती मुस्कान के साथ आर्या को चिढ़ाती है कि वह हमेशा इतनी परफेक्शनिस्ट क्यों रहती है, और मां स्नेह से दोनों को देखती हैं जैसे उनकी दुनिया में बस यही दो बच्चे सबसे चमकता हुआ उजाला हों। लेकिन जिंदगी का रंग कब बदल जाए कोई नहीं जानता, और वही होता है। एक फोन कॉल, एक चीख, एक ब्रेक की आवाज, सड़क पर रुकती कारें, और अचानक सब कुछ धुंधला। प्रोमो में दिखाया गया वह सीन जहां आर्या की मां सड़क पर खून से लथपथ पड़ी हैं और किसी अजनबी की आवाज बैकग्राउंड में गूंज रही है। हेलो, कोई है? जल्दी आइए, यहां एक्सीडेंट हुआ है। यह सीन पूरे माहौल को पलक झपकते ही डर और घबराहट से भर देता है, और आर्या का दिल तेजी से धड़कने लगता है जब उसे पुलिस की ओर से सूचना मिलती है कि एक महिला, जिसने अपना नाम शारदा बताया था, गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया है। यह सुनते ही अनु और आर्या दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं, जैसे पूरी दुनिया अचानक उनके पैरों तले से खिसक गई हो, और वे अस्पताल भागते हैं। तेज बारिश, सड़क पर दौड़ते कदम, हॉर्न की आवाजें, फटती सांसें और दिल में दहशत का तूफान। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों की भीड़, स्ट्रेचर, खून के धब्बे और आईसीयू की चमकती लाल पीली लाइटें एक डरावना माहौल तैयार कर देती हैं, और आर्या कांपती आवाज में पूछती है, मां कहां हैं? उनकी हालत कैसी है? डॉक्टर गंभीर भाव से बताते हैं, उनकी स्थिति नाजुक है, बहुत नाजुक। हमें तुरंत सर्जरी करनी होगी। और यह सुनकर आर्या का दिल टूट जाता है, क्योंकि उसकी मां उसके लिए सिर्फ मां नहीं, बल्कि उसकी पूरी दुनिया है। प्रोमो में दिखाया गया वह पल जहां आर्या आईसीयू के बाहर फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रोती है और अनु उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे संभालने की कोशिश करता है, वह पल इतना भावुक है कि दर्शकों की आंखें भी भर जाती हैं। इसी दौरान कुछ फ्लैशबैक मोमेंट दिखाए जाते हैं। मां के साथ बचपन की यादें, स्कूल का पहला दिन, आर्या को गिरने पर मां का मरहम लगाना, उसके सपनों को पूरा करने के लिए मां की मेहनत, और आज वही मां मौत से लड़ रही है। कहानी आगे बढ़ती है और अस्पताल के कॉरिडोर में खड़ा अनु बार बार खुद को दोषी महसूस करता है कि क्या वह कुछ कर सकता था, क्या वह इस दुर्घटना को रोक सकता था। लेकिन दुर्घटनाएं कभी भी बिना चेतावनी आती हैं। तभी एक पुलिस अधिकारी आता है और आर्या को बताता है कि यह दुर्घटना सामान्य नहीं लगती। कार का ब्रेक फेल किया गया था, यानी किसी ने जानबूझकर उसकी मां को मारने की कोशिश की है। यह सुनते ही कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। अब यह सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं, बल्कि एक किसने किया वाला रहस्य बन जाता है। आर्या पहले ही टूट चुकी है, और यह खबर आग में घी का काम करती है। वह गुस्से में भरकर पूछती है, कौन मेरी मां को नुकसान पहुंचाना चाहता था? उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था? और दर्शकों के मन में भी यही सवाल उठता है, क्योंकि शारदा एक शांत और सादगी भरी महिला हैं, जिनकी किसी से दुश्मनी की कल्पना भी मुश्किल है। लेकिन प्रोमो में एक रहस्यमयी सिलहूट दिखाया जाता है। कोई व्यक्ति कार की सीट में बैठा हुआ, ब्रेक वायर काटते हुए, और कैमरा सिर्फ उसका हाथ और छाया दिखाता है, चेहरा नहीं। यह सस्पेंस दर्शकों को पूरी तरह जकड़ लेता है। कहानी में आगे दिखाया जाता है कि अनु को कुछ सुराग मिलते हैं, एक टूटा हुआ मोबाइल फोन, सड़क पर पड़ा एक महंगा चश्मा, और कार के पास से भागते हुए किसी की झलक। यह सब घटनाएं एक बड़े सच की ओर इशारा करती हैं, लेकिन अभी तक साफ साफ कुछ भी समझ नहीं आता। आईसीयू में अपनी मां को सांसों के सहारे लड़ते देख आर्या टूटती जाती है, लेकिन तभी उसकी मां थोड़ी देर के लिए होश में आती हैं। उनकी आंखों में डर झलकता है, और वे बहुत मुश्किल से कह पाती हैं, आर्या, सावधान रहना।
वो लोग तुम्हें भी। और इसके बाद उनकी सांसें फिर से लड़खड़ाने लगती हैं और डॉक्टर उन्हें अंदर ले जाते हैं। यह रहस्यमयी चेतावनी कहानी में एक नया तूफान खड़ा कर देती है। अब आर्या खुद भी खतरे में है। अनु उसे बचाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेता है, लेकिन वह खुद भी डरा हुआ है। प्रोमो में दोनों का एक भावुक सीन दिखाया जाता है जहां अनु आर्या को गले लगाकर कहता है, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और आर्या की आंखों से बहते आंसू यह दिखाते हैं कि वह पहले ही थक चुकी है, लेकिन उसकी मां की आखिरी चेतावनी उसे फिर से खड़ा कर देती है। अब वह सिर्फ अपनी मां को बचाने के लिए नहीं, बल्कि इस सच को उजागर करने के लिए लड़ने वाली है कि किसने और क्यों उसकी मां की जान लेने की कोशिश की। अस्पताल के बाहर पत्रकारों की भीड़, पुलिस की पूछताछ, रिश्तेदारों के सवाल और चारों ओर फैली अफवाहों का तूफान कहानी को और भी भारी और जटिल बनाता है। इसी दौरान एक अज्ञात नंबर से आर्या के फोन पर एक संदेश आता है, चुप रहो, नहीं तो अगली बारी तुम्हारी है। यह संदेश कहानी में आतंक का एक नया आयाम जोड़ देता है। अनु तुरंत फोन ट्रैक करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल लोकेशन हर बार बदलती रहती है, जिससे साफ जाहिर होता है कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक संगठित योजना का हिस्सा है। प्रोमो में अगले सीन